नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह करंट अफेयर्स में ऐसे ऐसे प्रश्न लाए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बच्चों लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपको यहाँ से प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर सके और आपको मदद कर सके। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो हाल ही में हुआ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया? तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा भाजपा। कौन हासिल किया? तो भाजपा जो जीत हासिल कर लिया है। टोटल वहाँ 230 सीट था। 230 सीट में वो आपको लेकर के आ गया भाजपा 163 सीट लाया है। कितना सीट लाया है? 163 सीट लाया है। एक चीज़ और बात है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो नियुक्त हुए डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। मतलब पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सीएम कौन है, तो क्या टिक आउट करिएगा? मोहन यादव। कितना सीट जैसे वहाँ था तो 230 सीट टोटल था, जिसमें भाजपा कितना सीट लाया? तो 163 सीट लाया। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। तेलंगाना में किस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। तेलंगाना में किस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता? ठीक है, बताइए क्या होगा? तो तेलंगाना में जो जीता आपको कांग्रेस जीता। कौन जीता? कांग्रेस जीता। अब आपको बता देना चाहते हैं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस का जो सीएम नियुक्ति हुआ, ठीक है, वो आपको रेवती रेड्डी नियुक्त हुए हैं। कौन हुए? रेवती रेड्डी, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का पहला पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि विश्व का पहला पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम। और गुरुग्राम आपको है कहाँ? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। अब आपको इसका एक निचोड़ बता रहे हैं कि यदि आपको पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब अनावरण जो है किस प्रोजेक्ट मतलब किस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया, तो इस योजना का नाम था भीष्म। क्या नाम था? भीष्म योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लाल दुहोमा। लाल दुहोमा मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो लाल दुहोमा। लाल दुहोमा का जो उम्र हो रहा है 73 वर्ष हो रहा है। काफ़ी उम्र पार कर चुका है। फिर भी भारत में राजनीतिक में कोई जो है राजनीति करने के लिए किसी भी प्रकार की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए परंतु जॉब के लिए एकदम फिक्स कर दिया गया। ठीक है, मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो लाल दुहोमा बने हैं। कितने इनकी उम्र हो रहा है? तो 73 वर्ष उम्र के ही हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक कला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है? ठीक है, महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है या फिर कर रहा है? ये भी आपको प्रश्न आ सकता है। तो इसका आपको हो जाएगा सिंधु दुर्ग किला। बॉल सिंधु दुर्ग किला। अब आपको माइंड में एक चीज का डिस्क्रिप्टिव बता दे मित्रों कि सिंधु दुर्ग किला के जो निर्माण किए थे छत्रपति शिवाजी किए थे। कौन किए थे? छत्रपति शिवाजी इसका निर्माण किए थे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मराठी थे। अगला प्रश्न आपका है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। कहाँ भाग लिया? कि इसको आयोजन कहाँ किया जा रहा था? 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? तो आपको बता देना चाहता है कि तुरंत भी हम जिक्र किए थे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो आपको बता दिए छत्रपति शिवाजी महाराज किए थे। इसका जो निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। कितवीं शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। आपसे पूछ देगा कि सिंधुदुर्ग किला का निर्माण कितवीं शताब्दी में हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में किस किले का निर्माण करवाया गया था? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है कि 17वीं यहाँ पर छूटा हुआ। 17वीं शताब्दी में सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किसने करवाया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज करवाए थे। कौन करवाए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज करवाए थे। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। भारत में नौसेना दिवस मनाने का जो शुरुआत हुआ 1971 से शुरुआत हुआ। कब से हुआ? 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हो रहा था, तो जब इसमें भारत जो विजय हुआ था उसमें भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा योगदान था। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है आपका कि दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? बहुत ही भयानक रूप से आया था। तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा आपको कैट, मतलब आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये जो आपको चक्रवात आया था, एग्जैक्ट डेट आपको बता दे रहे हैं, 5 दिसंबर 2023 को ही आया था। 5 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? मतलब भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, जिसको CDS शॉर्ट में बोला जाता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं मित्रों, जनरल अनिल चौहान। डी, जनरल अनिल चौहान। एक चीज़ और बता देते हैं कि यह जैसे एक नया है, ठीक है। इसके पहले जो थे, आज यदि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत एपल, इनको हवाई दुर्घटना में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, जो बहुत ही भारत के लिए, हम लोग के लिए जो ऐसे बहुत ही बुरा दिन था, और इनको हवाई दुर्घटना में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न आपका है कि दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? भांगड़ा को, गरबा को, कथकली को, कुचिपुड़ी को? तो आपको बताते रहे, देखिए ऑप्शन सही आपको छाड़ दे रहा है डायरेक्ट में। भांगड़ा आपको पंजाब का है, गरबा आपको गुजरात का है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर गुजरात आपको मित्रों लिखा हुआ, तो मतलब क्या हो जाएगा? गरबा। गरबा को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको है। नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई और जयपुर। देखिए इसे जितने भी प्रश्न है सबका ऑप्शन सही आंसर आपको सटीक छड़ जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट आपको यहाँ दिया हुआ कि उत्तराखंड में कहाँ पर हुआ, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और बाकी उत्तराखंड भी सब है ही नहीं है, तो ना देहरादून छड़ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक चीज़ और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? जल्द में यह निष्कासित किया गया, बाहर निकाल दिया गया। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कि कैश फॉर क्यूरी घोटाला में जो है से संलिप्त थे, मतलब मिले हुए थे। कैश फॉर क्यूरी घोटाला में क्या किए हुए थे? मिले हुए थे, जिसके कारण इनको लोकसभा का सदस्यता क्या कर दिया गया?
छीन लिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ये आपको जैसे 9 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, परंतु मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो लाल किला में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो लाल किला में। और लाल किला जो आपको है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू किया गया। दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, सी में। ठीक है, मतलब दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने। अर्जुन मुंडा, विष्णुदेव साई, सर्बानंद सोनोवाल तो पहले थे, दुष्यंत कुमार गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बॉल। ठीक है, विष्णुदेव साई, विष्णुदेव साई। ठीक है, इनका जो है भाजपा का वहाँ सरकार बना है। किसका बना है, बीजेपी। ठीक है, 54 सीट लाया, 54 सीट ला करके ये अपना जो है सरकार बनाया है। इसी प्रकार के वीडियो लगातार देखने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है, प्रतिदिन अपलोड किए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।